आज मैं फीमेल में सेक्सुअल फीलिंग जो होती है या सेक्सुअल एक्टिविटी के समय जो उनका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस आने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं या जो ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है कि सेक्स ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है हमारे शरीर की, और फीमेल में ये पुरुष की अपेक्षा और ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि हर महीने उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती हैं या उनके शरीर में उम्र के हिसाब से जो पड़ाव आते हैं, जब उनका लव मैप डेवलप होता है, फिर जब उनको लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब वो पहली बार लाइफ में इंटरकोर्स करती हैं, जब उनका फर्स्ट बेबी होता है, उसके बाद फिर और बेबीज़ होते हैं, और उसके बाद में उन्हें कुछ ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं फैमिली प्लानिंग के हिसाब से, और उसके बाद मेनोपॉजल सिंड्रोम। ऐसे उनके लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स आते हैं जिसमें उनके शरीर में हार्मोन में बदलाव होते हैं, और इसी के हिसाब से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो सामने आती है। उनका सेक्स को लेके जो इंटरेस्ट होता है ये भी समय समय पर बदलता रहता है। तो इसमें कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ मेडिसिन होती है जिनका यूज़ करके फीमेल की जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसे अच्छा बनाए रखने की कोशिश की जाती है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। एक फीमेल को जो फेमिनाइन होता है, नेचर होता है, या जो एक स्त्रीत्व का गुण होता है, वो इस हार्मोन से ही मिलता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये मेनोपॉज के समय या प्री मेनोपॉजल जो फेज आती है उस समय इस हार्मोन का जो लेवल होता है ये बदलने लगता है, अपने सामान्य स्तर से बदलने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल की जो सेक्सुअल लाइफ होती है ये भी पूरी तरह से प्रभावित होती है, डिस्टर्ब होती है। तो ये जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है या जो थेरेपी होती है ये करने से पहले डॉक्टर काउंसलिंग करता है, उनके हार्मोन्स के लेवल को देखता है, उनके बॉडी में बाकी के जो मल्टीविटामिन्स हैं या बाकी के जो बॉडी के सिस्टम्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं, फीमेल का बिहेवियर कैसा है, उसके फैमिली का बिहेवियर कैसा है, और उनके लाइफ में उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको लेकर फीमेल का और फीमेल के पार्टनर का जो सेक्सुअल पार्टनर है उनका क्या सोच है, उनके क्या विचार है, उस पर ये रिप्लेसमेंट थेरेपी काम करती है, और उसी के ऊपर इस रिप्लेसमेंट का जो फायदा है, जो बेनिफिट है, वो तय करता है। और ये रिप्लेसमेंट के साथ साथ में काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है, तो उस हिसाब से फीमेल में रिजल्ट आता है। दूसरी ट्रीटमेंट इसमें होती है टेस्टोस्टेरोन। देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फीमेल में जो भी सेक्सुअल फीलिंग होती है, जो अर्ज होती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंड करती है। कई बार फिटनेस सही नहीं होने की वजह से या डिस्टर्बेंस की वजह से या दूसरे हार्मोन के बहुत ज़्यादा प्रभाव होने की वजह से, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये प्रभावित हो जाता है। और ये अगर इसका जो स्तर है, इसका जो लेवल होना चाहिए बॉडी में, अगर ये बदलने लगे तो फीमेल का मूड स्विंग होता है और सेक्स के प्रति उसमें उदासीनता या लॉस ऑफ लिबिडो दिख के आने लगता है। तो ऐसे समय पर भी ब्लड चेक किया जाता है, हार्मोन देखा जाता है, या कोई और हार्मोन में बदलाव हुए हैं और जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव टेस्टोस्टेरोन पर पड़ रहा है, तो उस समय टेस्टोस्टेरोन की मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में, पैच में, टैबलेट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में ये दी जाती है। और इसी के साथ साथ में बिहेवियर थेरेपी पे भी काम किया जाता है, रिलेशनशिप पर भी काम किया जाता है। अब इसके बाद में मैं
कॉमनली जो एफडीए अप्रूवल जो ड्रग है उनके बारे में बात करूंगा। इसमें पहला जो ड्रग होता है फ्लिबेंसिरिन होता है। फ्लिबेंसिरिन जो होता है ये एसएसआरआई ग्रुप में आता है, एसएसआरआई ग्रुप में आता है। ये बेसिकली बॉडी में सीरोटोनिन का जो लेवल होता है उसको अच्छा बनाने में काम करता है, और इसके साथ ही साथ डोपामाइन की जो एक्शन होती है उसे नॉर्मलाइज करता है, उसे एक्टिव करता है, उसे सक्रिय बनाता है। तो इसकी वजह से फीमेल के अंदर सेक्स करने की जो एक इच्छा होती है उसमें हेल्प मिलती है। ये दवाई भी सभी को नहीं दी जाती है। जो मेनोपॉजल वुमेन है उसमें ये दवाई काम नहीं करती। एक्चुअली इसके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए, लेकिन जो यंग एज में फीमेल है, मेनोपॉज के पास नहीं आई है, ऐसी फीमेल में ये दवाई दी जाती है और ये बहुत ज़्यादा फायदा दिखाती है। इसका रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन इस दवाई को लेते समय भी सभी फीमेल में काम नहीं करती। कुछ दवाइयों को लेकर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। अल्कोहल या जो वाइन होती है स्पेशली, उसके साथ में ये दवाई कॉन्ट्राइंडिकेट बताई गई है। अंगूर के साथ में इसे कॉन्ट्राइंडिकेट बताया गया। तो ये दवाई कौन सी फीमेल ले सकती है, कौन सी फीमेल नहीं ले सकती है, किस कंडीशन में देना चाहिए और कौन कौन सी फीमेल में फ़ायदा करेगी, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बताऊंगा। हालांकि अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि फ्लिबेंसिरिन जो है ये बहुत ही अच्छी दवाई इस चीज़ के लिए मानी जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी फीमेल कोई दवाई देंगे और वो सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेगी सेक्स को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी जो दवाइयाँ होती हैं सेक्स की फीलिंग बढ़ाने के लिए, ये दवाइयाँ खाते ही कोई फीमेल सेक्स के लिए तैयार नहीं हो जाती। इसके पीछे एक पैटर्न होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है और उसके ऊपर ये दवाई काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ में या किसी भी ऐसे व्यक्ति को साथ में जो उसे पसंद नहीं है, उसके साथ में दवाई खाकर वो सेक्स नहीं करती है। नहीं तो लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। वो सोचते हैं कि जैसे पिक्चर में कोई दवाई दे देते हैं, दिखाते हैं और उसके वजह से फीमेल सेक्स को लेके इंटरेस्टेड हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई दवाई आती ही नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती है वो बेसिकली नशीली दवाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो दवाई बता रहा हूँ ये कब काम करती है, तो फीमेल में अचानक सेक्स करने की इच्छा किन्हीं कारणों की वजह से कम हो गई है। जैसे घर का काम है, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत उथल पुथल है, उनको अपना सेक्सुअल पार्टनर पसंद है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से सेक्स को लेकर उनका मूड स्विंग हो रहा है। ऐसी कंडीशन में दवाई अच्छा काम कर जाती है। मतलब उस पार्टनर के साथ में सेक्स करने में वो सहज हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बांध रही हैं। तो उस बंधन को हल्का करने में, मेंटल प्रेशर को कम करने में दवाई काम करती है। ये दवाई लेना एक लंबे समय तक पड़ सकता है। इस दवाई को लंबे समय तक लेना होता है और डेली रात को ये दवाई दी जाती है, मुझे टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है। अभी इंडिया में बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको ये लाकर दे सकते हैं या आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे तो ये मिल जाएगी। अब इसके बाद में जो चौथी दवाई होती है, ये दवाई बहुत ही जल्दी अपने फीमेल पार्टनर में एक्शन दिखाती है। जैसे कि मेल के अंदर वाइग्रा खाने के बाद में या नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाले जो ड्रग हैं वो खाने के बाद में, जैसे कि वाइग्रा है, टैडेनाफिल है, तो ये दवाइयाँ जब मेल लेता है तो उसके पेनिस पे बहुत जल्दी इरेक्शन आते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर उसकी फीलिंग होगी तो सेम उसी तरह से अगर किसी फीमेल में सेक्स की इच्छा है लेकिन बॉडी सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको एक्टिव करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए ब्रीमिलेनोटिड ये दवाई दी जाती है। तो ब्रीमिलेनोटिड जो होती है ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मिलती है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है। अब ये दवाई जो होती है डेली नहीं लेनी होती है। जिस दिन फीमेल सेक्स करने वाली होती है तो उस समय ये दवाई उन्हें लेना होता है और ये बॉडी में लगभग 3 घंटे तक अपना प्रभाव दिखाए रखती है। तो इसकी वजह से सेक्स करते समय जो मुश्किल हो रही है या ब्रेन में जो सेक्स सेंटर है वो पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए ये दवाई बनी हुई है। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको 4 ट्रीटमेंट बताई, इसके अंदर पहला था एस्ट्रोजन, दूसरा था टेस्टोस्टेरोन, तीसरा था फ्लिबेंसिरिन और चौथा जो था ब्रीमिलेनोटिड, ये दवाई थी। तो इन्हीं दवाइयों का यूज़ करके फीमेल को सेक्सुअली एक्टिवेट किया जाता है
सभी दवाइयों का अलग अलग यूज़ होता है, सभी दवाई सभी में नहीं चलती और सभी में रिजल्ट आने का रेशियो भी अलग होता है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो रिलेशनशिप है वो कैसा है अपने हस्बैंड के साथ या अपने सेक्सुअल पार्टनर जो है उसके साथ में। दूसरा, घर का वातावरण कैसा है, सोसाइटी का वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड होती है। तो इसमें सिर्फ दवाइयाँ ही काम नहीं करती, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी के साथ में साइकोसेक्सुअल थेरेपी जिसे कहते हैं, उसका यूज़ करके फीमेल के अंदर अच्छे रिजल्ट लाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं जो इन चीज़ों को और आसान बना देते हैं।